हेलो, आवाज ऑडिबल है? यस सर। कॉपी विजिबल है ना? हाँ सर। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं एक मॉडल बना रहा था, वो रन नहीं कर रहा था। तो नेक्स्ट वीक से मैं टाइमली कर दूंगा। 2-3 वर्क या पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाला था, तो कुछ पॉइंट में चेंज आया था, इसलिए रन नहीं हो रहा था मेरा प्रोग्राम। इसलिए थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट वीक से जल्दी कर दूंगा। और ठीक है। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ, देखना तो सीधा आ रहा है कि नहीं, सेटिंग ठीक है कि नहीं कैमरा। राइटिंग ठीक है? राइटिंग ठीक है मतलब ब्लर है कि या सीधा है? देखो तो। क्लियर है सर। बस सीधा ठीक। है। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा थ्योरी है उसका। लास्ट टाइम जो करवाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी का लगभग कंटिन्यूशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन करवाए थे, आज पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा देंगे। ठीक है, मोर और लेस सब कुछ सेम ही है, खाली सर्किट अलग है। इसका एप्लीकेशन ये है। एप्लीकेशन इज, जब रिक्वायर्ड इनपुट करंट, जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट इज वे ग्रेटर देन द एस सी आर का जो रेटेड करंट है, इससे जब ज्यादा हो जाता है तो उसको डिवाइड करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। सिंपल रेजिस्टेंस ऐसा चीज है। जब ये मान लो ये करंट सोर्स है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करते हैं? एक, दो, कब करते हैं? यहाँ पे करंट का वैल्यू है, मान लो ये 10 एम्पेयर है, तो इससे थोड़ा पास करवा देंगे। अगर इक्वल है तो इससे मान लो 5 एम्पेयर चला गया, इससे 5 एम्पेयर चला गया। सेम केस, इनपुट का करंट जब ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे? तो डायग्राम भी सेम है, लाइक दैट। मान लो ये एक एस है, ये हम लोग का 100 वोल्ट ही डिफॉल्ट रहता है, जितना जितना रहता है उतना ही ले लेते हैं। ये ठीक है। दिस इज T1, दिस इज T2। अब यहाँ पे जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? 10 एम्पेयर। ऑब्वियसली 10 एम्पेयर एक एसीआर से फ्लो करेगा तो खराब हो जाएगा, तो इस करंट को डिवाइड करने के लिए इधर IT1 जाता है। नया टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं आएगा। लास्ट टाइम सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन में वट एवर टर्मिनोलॉजी है टोल्ड, एग्जैक्टली पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है। IT1, IT2, and the total current flowing through the two thyristors T1 and T2 is the string current. Last time बोला था string voltage, total voltage across the two thyristors, string voltage, total current between across the flowing through the, sorry, across the नहीं, flowing through the two thyristors is a string, ना, string current IS से डिनोट करते हैं। It is the summation of IT1 and IT2। डिफरेंस ये है, लास्ट टाइम जो ग्राफ करवाए थे, we took the ratings of सीरीज में, सीरीज वाला जो करवाए थे उसका करवाए थे IG1, IG2, ये दोनों तो चाहिए ही, बिकॉज वी आर टेकिंग टू थायरिस्टर्स, ऑब्वियसली यू हैव टू चेक द टू इनपुट पल्सेस फॉर थायरिस्टर, ये दोनों ऑब्वियस है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा किया जाता है, वोल्टेज डिवीजन के लिए करते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग वोल्टेज देखते हैं और थायरिस्टर वोल्टेज देखते हैं, ये चार चीज देखते हैं। यहाँ भी, यहाँ हम लोग देखेंगे पैरेलल में सेम IG1, IG2, ये हमको देखना ही है, because we are see watching the, we are taking the operations of two thyristor, hence we have to, thyristor को ऑपरेशन है, गेट करंट नहीं देखेंगे तो हो ही नहीं सकता। we have to check the string current IS। तीसरा स्कोप में तीसरा जो ये आएगा इनपुट आएगा, स्ट्रिंग करंट देखेंगे। और चौथा, द फोर्थ विल बी थायरिस्टर करंट
IT1 और IT2 का तुम्हारा कॉम्बिनेशन भी सेम रहेगा, सर्किट भी सेम रहेगा मोर और लेस, खाली पैरेलल सॉरी सीरीज का पैरेलल कर देंगे। ये सेम यहाँ से लेंगे, इसका इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। थोड़ा सा सर्किट का यह आएगा। स्टेप 1, बीच में कहीं रुकना होगा तो बोलना, कहीं कुछ डाउट होगा तो बोल देना, ठीक है। स्टेप 1 हम लोग वी विल बी सीइंग द फंक्शन ऑफ दिस थायरिस्टर, थायरिस्टर 1। ठीक है, एक एक करके ऑन करेंगे, पहले इसको ऑन करेंगे फिर इसको ऑन करेंगे, देखेंगे टोटल ग्राफ में क्या क्या चेंज आता है। जस्ट लाइक द लास्ट क्लास 3 स्टेप लिए थे। पहले फर्स्ट थायरिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज देखे थे, एक ऑफ था, फिर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्रॉस किया, फिर फाइनल ग्राफ कैसा आया। सेम यहाँ पे सेम चीज होगा एग्जैक्ट। पहला स्टेप 1 में क्या होगा मेरा, both the thyristors are off, both the thyristors are off मतलब T1 and T2 are off। T1 T2 ऑफ मतलब थायरिस्टर ऑफ मतलब गेट पल्स इज जीरो, मतलब IG1 equal to IG2 is both of them at zero। सिंपल। सर्किट को क्या लिख सकते हैं, तो सर्किट विल बी लाइक तो ये सब आसान चीज है, तुम लोग को पता है कि तुम कुछ पिछले सर्किट में भी किए हो। इसके अक्रॉस ये मेरा T1, ये मेरा T2, बिकॉज दिस आर नॉट वर्किंग तो ऑफ स्विच जैसा इट विल एक्ट लाइक ऑन ऑफ ऑफ स्विच। ये हो गया IT2 जीरो, ये हो गया IT1 जीरो, एंड द टोटल करंट दैट इज गोइंग थ्रू दिस इज IS स्ट्रिंग करंट, क्योंकि यही जाके डिवाइड होके IT2 एंड IT1 हो रहा है। दिस इज स्ट्रिंग करंट, ये भी 0 + 0 0 ही होगा। देयरफॉर स्टेप 1 का मेरा ग्राफ क्या होगा, चार गो इस चीज का ग्राफ, IG1 IG2 IS एंड IT। IG1 IG2 IS IT। मैं जीरो का रेटिंग थोड़ा ऊपर लेता हूँ क्योंकि ताकि ठीक से देख सको, तो इसी के ऊपर मैं ओवर रेटिंग करूंगा ठीक से दिखेगा नहीं। ये मान लो जीरो, दीज आर द जीरोस, थोड़ा ऊपर ही लूंगा क्लियरली दिखने के लिए। तो फॉर द फर्स्ट स्टेप एवरीथिंग इज जीरो, देर इज नथिंग। IG1 इज जीरो, ऐसे IG2 इज जीरो, IS इज ऑब्वियसली जीरो, और थायरिस्टर करंट इज जीरो। स्टेप 1। अब स्टेप 2 में इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे तक पढ़ चुके हो भी। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स आई थिंक। स्टेप 2 में जाते हैं। अच्छा, आइडियल केस में T1 एंड T2 आर सपोज टू बी ओपन टुगेदर। आइडियल केस, आइडियल केस में T1 एंड T2 will conduct together, बट यहाँ पे will take a little डिले। सेम डिले लेंगे लास्ट टाइम जैसे लिए थे। फर्स्ट मेरा पहला गेट पल्स था, कितना भी लेते, 0.001 सेकेंड्स, क्योंकि मुझको नियरली जीरो ही लेना है तो बहुत कम डिले लेते हैं। और सेकेंड गेट पल्स लेंगे 0.003 में, तो मेरा डिले का टाइम पीरियड होगा, डिले विल बी 0.002 सेकेंड्स। 0.002 seconds का delay is enough for us to see the gap, see the change in the graph, but it is also very less, so that we can say that the both the thyristors are conducting almost equally। हम लोग देख भी लेंगे गैप कितना है, और इतना भी बोल सकेंगे ऑलमोस्ट इक्वली कंडक्ट तो हो ही जाएगा। चलो, तो उसके लिए पहले गेट 1 को ऑन करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में
थायरिस्टर 1 इज ऑन, मतलब IG1 get pulse is passed. Is passed कहते हैं, क्या कहते हैं? तो IG1 will flow, सॉरी, passed गलत टर्मिनोलॉजी हुआ। IG1 will, सिंपल, IG1 मतलब थायरिस्टर 2 का मेरा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सेम इसको करेंगे। ये जब ऑन हो गया, ये बैटरी मतलब थायरिस्टर का मेरा इंटरनल, जो मैटलैब में इतना दिन यूज कर रहे थे, थायरिस्टर का इंटरनल कितना रहता है, VT1, इंटरनल वोल्टेज इज 0.08, उतना ही लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं। दिस रेजिस्टेंस इज 0.001 ओम, जो हम लोग इसमें देखते हैं, मेरा मैटलैब में जितना आता है वैल्यू। और इसके अंदर से फ्लो करेगा IT1, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बगल में। अच्छा, IT2 is 0 because this is off. This is T2. This is IT2. 10 ohms, 100 volts. This is IS. IT2 0 होगा, पता है हम लोगों को। IT2 अगर 0 है, 0, तो IT1 इक्वल टू ITS होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा चेंज जिसमें आएगा मेरा पिछला वाला ग्राफ से। IS इक्वल टू IT1 का वैल्यू बोलो कितना होगा, कितना लिखा बोलो तो सर्किट में था 0.099। 0.099 फॉर्मूला बोलो ना तुम, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 099 कहाँ से होगा, फॉर्मूला बोलो। सर ये 8 लिखे हैं आप, लेकिन आप 0.08 बोल रहे थे, वो 0.8 ही है PT1 का वैल्यू। 0.8 हाँ तो सर पहले कितना लिखा 100 यहाँ, प्लस 0.8, यहाँ पे कितना लिखा बोलो ना 100 तुम? प्लस 0.8, 100 100 प्लस 0.8 प्लस के प्लस माइनस, 0.8 प्लस के माइनस, माइनस, माइनस होगा, माइनस होगा तब अपोजिट कलर से। नीचे 10 प्लस 0.001। 001, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 0.0 नहीं, सॉरी, 9.919 एम्पियर, लगभग ऐसे कुछ आएगा। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द फिगर IT2 9 पॉइंट है, ये 0 नहीं है, ठीक है। IT2 इज 0। तो सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी फिर से, वो 4 ग्राफ, यहाँ पे चेंजेस लेंगे। दिस इज IG1, IG2, IG3, IG4। एक चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड का जो वो डिले वाला मेंशन किए थे, दैट इज वाई वी विल टेक द टाइम डिफरेंस हेयर, डॉट से टाइम रिप्रेजेंट कर दो, 0.001, ये हो गया 0.002, 003, ठीक। ये है तो टाइम का है इन सेकेंड्स, पूरा टाइम का ही है इन सेकेंड्स। अच्छा, गेट पल्स 2 इज नॉट फ्लोइंग, इसका कुछ नहीं, इसका जैसे 0 था, द 0 विल स्टे लाइक दिस। गेट पल्स 1 में मेरा 0.001 में पल्स फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से 0 आएगा,
फर्स्ट पल्स इज एट 0.001, गेट पल्स 1 इस स्टेप के लिए। फिर इसको जब करेंगे फिर दोनों पल्स आएंगे इसमें। और सॉरी, इसको IG3 लिख दिए, सॉरी सॉरी। ये होगा तुम्हारा IS और ये IT। अच्छा, IS का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है सर्किट से? मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? 10 एम्पीयर। कितना? 10? यस सर। ठीक। तो इसका एक यहाँ पे एक चेंज और करेंगे, इसका हाईएस्ट वैल्यू लेंगे 10, क्योंकि उससे जितना कम आएगा ताकि उसको ग्राफिकली वी कैन, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ग्राफिकली, दैट्स वाई। ये हो गया मेरा 10। दिस इज द मार्क फॉर 10। एनीथिंग बिलो दिस विल बी मार्क्ड। सो द करंट फ्लोइंग इज 9.919। देयरफॉर ऑब्वियसली पहला पल्स यहाँ से यहाँ तक 0 आएगा, फिर ये बढ़ेगा, इट विल बी लेस देन 10, तो इट विल इंक्रीज लाइक दिस एंड देन इट विल बी लाइक 9.919 एम्प्स, और ये है मेरा 10 एम्प्स। एक डिफरेंस होगा। एंड द थायरिस्टर करंट इज ऑब्वियसली, एक थायरिस्टर का तो 0, दूसरा का सेम ग्राफ, इसका भी सेम कर देते हैं डॉटेड टू रिप्रेजेंट द 10, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 10। द सेम द current will shoot up because IT1 equal to ITS, both the graphs are same। 10 एम्पियर 9.919। अब एक ही बार में अगर इतना करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से, द SCR विल बी डैमेज्ड ऑब्वियसली। इसीलिए हम इतना कम टाइम पीरियड से और ये डैमेज को अवॉइड करने के लिए ही बोथ द थायरिस्टर्स आर सपोज टू कंडक्ट एट द सेम टाइम। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत कम टाइम पीरियड ले रहे हैं इसको शो करवाने के लिए। ठीक। अब स्टेप 3 आएगा जो ऑथेंटिक हमको दिखेगा। ये तो जस्ट टाइम पीरियड लिए हैं ताकि ग्राफिकली वी कैन सी। इसमें कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो स्टेप 3 बोल देता हूं मैं, मतलब बोथ द गेट्स विल बी ऑन। स्टेप 3, both IG1 and IG2, सॉरी, बोथ T1 भी ऑन है, T2 भी ऑन। therefore लैंग्वेज के लिए IG1 will flow, IG2 will also, मतलब the total circuit starts conducting। सेम इसका, तो ये बैटरी जैसे ऐसे विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इसका भी सेम पिक्चर आएगा ऐसे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका ऐसे, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे VT2 is same 0.8 volt and this is 0.001 ohms. This is also 0.001 ohms. VT1 is 0.8 volt, same। यहाँ से IT2, यहाँ से IT1 and this is the IS 100 volt, 100 volt ये 200। यहाँ पे बोलो तो IS का वैल्यू कितना होगा, कितना लिखे? हेलो,
IS का कितना लिखा बोलो सरोज। 81 + 82। IT1 + IT2 नहीं, कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेशन बोलो तुम। सर्किट देख के IS का कैलकुलेशन बोलो, मतलब वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। 100 माइनस 0.8 100 - 0.8 बाई बाई 10 प्लस 10 प्लस 0.001 बाई 2, कितना होता है 0.00005। प्रोडक्ट बाई सम, तो पैरेलल का प्रोडक्ट बाई सम होता है। कितना आएगा इसका लगभग, इसका आ जाएगा, रुक निकालना तो 9.9195। और अब जो कृष्णदेव जो बोल रहा था, IT1 और IT2 का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज IS विल बी डिवाइडेड इक्वली। IT1 इक्वल टू IT2 इक्वल टू IS/2, क्योंकि दोनों पैरामीटर सेम है, जितना करंट जाएगा सेम ही डिवाइड होगा। यहाँ भी 0.001 है, यहाँ भी 0.001 है, इट विल बी सेम। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.9195/2 इज इसका 4.95975 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, सेम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, चार ग्राफ सेम अपना। अब तो सारा ग्राफ में चेंजेस आएगा, IG2 में मेरा चेंज नहीं था लास्ट टाइम। तो टाइम पीरियड डिवाइड कर लेते हैं। 0.001 मेरा 0.003 में गेट पल्स आएगा, एक एक्स्ट्रा ले लिया, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये टाइम हो गया इन सेकेंड्स, सबका सेम टाइम इन सेकेंड्स, और नहीं लिख रहा हूँ। IG1 IG2 IS T, ठीक, सेम 0 0 0 0 इनिशियल देखना है। इसका पहला पल्स आएगा सेम, फर्स्ट पल्स, फिर चला गया फ्लो, क्योंकि थैरिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, देयर विल बी नो अदर पल्स। इसका IG2 का आएगा 0.3 में पल्स होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक फ्लैट फर्स्ट पल्स फॉर द गेट सेकेंड गेट पल्स उसके लिए। यहाँ पे IS का जो चेंज आएगा, IS का कुछ चेंज आएगा क्या, IS का चेंज नहीं आएगा कुछ, क्योंकि IS का देखो 9.9195, अगर 0 है यहाँ पे, अगर मान लेते ये 10 है, इसको डॉटेड कर देते हैं। ये मेरा शुरू हुआ था कब, पहला गेट पल्स में, सेम थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ पे 9195 था, इसमें था मेरा कितना 919। ये तो वेरी मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि डिवाइड बहुत कम वैल्यू से हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं है। 919 और इसका 9195 होगा, मोर और लेस सेम बेसिकली। It will go up like this, it will stop at 9.9195, then according to our mathematics जितना जितना नंबर आया है उतना ही प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो ये मेरा था 10 एम्पेयर, और नीचे वाला है 9.9195, और इसका इसमें चेंज आएगा। इसमें 10 और 0 और 10 का बीच में एक लाइन लेंगे,
ये 10 है, बिकॉज थायरिस्टर यहाँ पे T1 एंड थायरिस्टर करंट 1 एंड थायरिस्टर करंट 2 इज स्ट्रिंग करंट बाय 2। तो मैक्सिमम स्ट्रिंग करंट मेरा था 10 एम्पियर। तो हम लोग इसलिए 10 का एक वैल्यू लिया यहाँ पे। तो थायरिस्टर का हाईएस्ट वैल्यू भी 5 एम्पियर के ग्राफ लेना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन में चेंज देखेंगे। जैसे इसका मान लो ऐसे डॉट कर देते हैं, दिस इज 5, सो दिस इज 10, दिस इज 5 एंड ये तो 0 है, ठीक है। और ये दिस इज 0। पहला पल्स के टाइम जैसा फ्लो होगा होगा, मतलब पहला पल्स में इट इंक्रीज्ड एंड रीच टू द वैल्यू ऑफ 9.9195, यहाँ पे नियरली 10। ये फ्लो करेगा कब तक? जब तक द सेकेंड गेट पल्स इज नॉट फ्लोइंग। At the moment the second gate pulse starts flowing, the current reduces, the thyristor current reduces, the current through both the thyristor reduces to this value। क्योंकि पहले मेरा एक ही थायरिस्टर से फ्लो कर रहा था पूरा करंट, IT1 में ही से पूरा करंट जा रहा था, इसमें तो था ही नहीं, इसमें तो 0 था, इसलिए इस यहाँ पे था फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम, जहां पे हम लोग गैप शो करवा रहे हैं। बट हेयर सिंस बोथ द थायरिस्टर्स आर ऑन, 0 तो कहीं पे नहीं है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा टोटल स्ट्रिंग करंट कितना था? इतना 9.9195। दोनों में जब डिवाइड करेंगे इट विल बी ए, दिस इज ए बिट लेस देन 10, then the thyristor currents will be equal and a bit less than 5, that is this value divided by 2 this, इसीलिए 5 वाला बनाए थे। ये it will be a sudden drop just below 5 और यहां से कांस्टेंट। इस जगह का वैल्यू था 9.9195, इस जगह का आएगा, डिवाइड करके कितना आता? 4.9597। यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो तो मॉडल में जाएंगे सीधा। कुछ नहीं है ना? अच्छा, कोई क्या कर रहे हो मॉडल? सर आवाज नहीं आ रहा। देखो तो अभी आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, साउंड आ रहा है अभी? यस सर आ रहा है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई मॉडल कर रहा है क्या मतलब में? नहीं सर। तुम नहीं कर रहे हो? कौन था? सौरभ सुमन के पास था ना? सौरभ, हाँ सर। कर रहे हो क्या? यस सर। मतलब कर रहे हो तुम? यस सर। वाह, ठीक है। इसमें तुम लोग जब खुद से करोगे, कोई अगर नया सर्किट बनाओ, अभी तो मान लो वीडियो देख के बना रहे हो या कुछ, जब ऐसे कोई ये जैसे ये सर्किट है ना, ऐसे जब देख के बनाओगे एक ब्लूप्रिंट बना लेना उसका। मैं तुमको एक बना कर दिखाता हूँ। जैसे मॉडलिंग करने का टाइम मैं खुद से जब मॉडलिंग करता हूँ, मतलब का कोई सिमुलेशन करता हूँ, जब मैं एक टाइप मतलब ब्लूप्रिंट टाइप का रफ टाइप का बनाता हूँ, मैं तुमको करके दिखाता हूँ, वो कर लेना, इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, देखो मुझको क्या क्या चाहिए यहाँ पे। मुझको यहाँ पे 2 थायरिस्टर चाहिए। दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो गया। अच्छा, इसके अंदर दोनों थायरिस्टर के अंदर एक सप्लाई जाएगा, सप्लाई जाएगा ऐसे यहाँ पे, दिस विल बी सप्लाई। ये देख के तुम जब करोगे ना मॉडल निकाल के, देख के करने में सुविधा होगा। ऐसे एक फोटो बना लेना खुद का। और ये दोनों इनिशियल सर्किट जैसे
ये दोनों यहाँ पे आएगा, ये हो गया मेरा 10 ओम, इसको लगा दो, ये कनेक्ट होगा टोटल। अच्छा, अब मुझको एक जगह यहाँ पे खाली क्यों रखे हैं तुमको बताते हैं। मुझको स्ट्रिंग वोल्टेज मेजर करना है। स्ट्रिंग वोल्टेज इस यहाँ से कितना करंट जा रहा है। अब मतलब एम मीटर लगेगा, सिंपल सा बात है। एम मीटर कहाँ लगता है, एम मीटर लगता है अपना सीरीज में। यहाँ का एम मीटर लगाओ, बॉक्स, ठीक। तो यहाँ जो बोल रहे थे आई एस होगा ना, दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस एमीटर। अब एमीटर का एक चीज यहाँ पे चेंज करना है, आई हैव टू सिलेक्ट द पोलैरिटी ऑफ द एमीटर। एमीटर तुम जब मतलब लोगे, उसका पोलैरिटी देख लेना, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव किधर है। तुम जब लास्ट वाला दिखाए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, उधर भी उल्टा था। मतलब तुम जब घुमाओगे देखना नेगेटिव नीचे आएगा, या नेगेटिव इस तरफ आएगा, जिस तरफ तुम देख लेना, मॉडल देख लेना। उसको फ्लिप करना, फ्लिप करके देखना, इधर पॉजिटिव करना, इधर नेगेटिव करना, ठीक। अच्छा, ये बन गया मेरा जो पीछे वाला सर्किट था। है देखो, थायरिस्टर, थायरिस्टर, एमीटर, वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, 10 ओम का रेजिस्टेंस, खत्म। मेरा सर्किट हो गया खत्म। अब मुझको जो जो चाहिए एक्स्ट्रा फॉर मेजरमेंट पर्पस। अच्छा, थायरिस्टर मुझको चालू करना है। यहाँ पे तुम एक पल्स जनरेटर लोगे, ऐसे, ठीक। अब दो चीज करोगे। पल्स जनरेटर से पहला पल्स मेरा गया था, थायरिस्टर 1 ऑन किए थे, मतलब पल्स जनरेटर से दिस विल बी द डायरेक्ट, ठीक है। इसको डिले नहीं करना है, पहले तो ये ऑन होगा, इसको बाद में ऑन करेंगे, है ना। तो इसको अगर बाद में ऑन करेंगे तो इसके लिए एक डिले बटन लगेगा, जो लास्ट दिन दिखाए थे। तो यहाँ पे एक डिले लगाना है ऐसे। तो जब करोगे ये कॉपी देख के करना, ऐसे बना लेना एक फिगर, आराम से बन जाएगा 5 मिनट में। एक पल्स जनरेटर का डिले के थ्रू से फ्लो करेगा, ऐसे आया, एंड दिस डिले विल बी कनेक्टेड टू थायरिस्टर 2। मतलब इसका जो पल्स है थोड़ा सा डिले होके आएगा। इसका तो कैलकुलेशन दिखाऊंगा नीचे, ये फिगर दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर वक्त जरूरी होता है कोई भी मॉडल में, पावर गाई यहाँ पे बना लो। जब बनाओगे भूलोगे नहीं, तब पावर गाई अपना रहता है। अच्छा, ये हो गया मेरा काम इधर का। अब मुझको क्या क्या मेजरमेंट करना है, उसके लिए मुझको लिखना है स्कोप। तुम स्कोप ले लिए, वो तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट क्या क्या था स्कोप में मेजर करना, देखो, IG1, IG2, जैसे जैसे ग्राफ में था, IS और थायरिस्टर करंट। अब IG1 तुम्हारा जहां पे है ना, खींचो वहां से। IG1 ये है पहला गेट पल्स फॉर थायरिस्टर 1, IG1, यहां से इसको पकड़ के खींचो, बन गया। IG2 मेरा कहां पे था, इनपुट ऑफ थायरिस्टर 2, पल्स जनरेटर डिले करके इनपुट ऑफ थायरिस्टर 2, मतलब यहां से लेंगे, यहां से नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज बिफोर द डिले, IG2 इज आफ्टर द डिले, ठीक है। तो यहां से कहीं से भी, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी उठाओ। मैं मान लो यहां से इसको एरो लगाओ इधर, तुम्हारा IG1 IG2 का स्कोप में आ गया। IS, IS मेरा कहाँ है, IS मेजर करेंगे, इस एमीटर को लिए हैं IS, मतलब स्ट्रिंग करंट मेजर करने, ठीक। एमीटर से यहाँ पे तो आउटपुट ये आता है जब रियल मॉडल में। एमीटर से एक तार लेना है, ऐसे निकालना है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे एरो करके जोड़ देना, खत्म। अब तुमको चाहिए IT थायरिस्टर, मतलब इसका करंट इसका करंट, इन दोनों का। देखो, मेरा इनपुट एक है, मतलब स्कोप इनपुट, स्कोप इनपुट मेरा एक है, थायरिस्टर मेरा है 2, मतलब दोनों थायरिस्टर का, थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2 का एक ग्राफ के अंदर आएगा, सिंपल। तो इसका थायरिस्टर का क्या क्या आउटपुट निकलता है, प्रॉपर्टी, एक थायरिस्टर वोल्टेज, एक थायरिस्टर करंट। हमको लेना है थायरिस्टर करंट इन दिस केस, फॉर दिस केस ओनली। जैसे सीरीज वाला में हम लोग लिए थायरिस्टर वोल्टेज लिए थे VT, यहाँ पे थायरिस्टर करंट लेंगे। दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए थायरिस्टर के एक बस सिलेक्टर लेंगे। यहाँ पे देखो,
ये सारा यूज किए हो, खाली तुम मॉडल में देखे हो, कॉपी में बनाना से। एक बस सिलेक्टर लेना, बस सिलेक्टर से यहां से इसको ऐसे एरो कर देना। यहाँ पे मुझको क्या सिलेक्ट करना है, IT1, ठीक। सेम फॉर दिस थायरिस्टर, टेक अनदर बस सिलेक्टर। इसमें हम लोग देखेंगे IT2, VT2 एंड VT1 इज आर नॉट रिक्वायर्ड। इसको इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दो। इसमें आगे IT1 थायरिस्टर 1, इसके आगे है थायरिस्टर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे किससे, हम दो इनपुट सिंगल आउटपुट लेते हैं, मार्क्स ले लिए। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, वाह। मार्क्स में से जो निकलेगा दैट इज थायरिस्टर करंट, क्योंकि ये भी थायरिस्टर ये भी थायरिस्टर है। इसको ऐसे निकाल के, ये थोड़ा क्लोज आ गया है, थोड़ा कर लेना गैप करके। इसको बेसिकली यहाँ पे देखो यारो, ये तुम्हारा एक देखो रफ डायग्राम बन गया। तुम आसानी से इसको देख के बना सकोगे। जब बनाओगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसी को देख के खाली तुमको यहाँ प्लेस करना है। सर्किट ऐसा बनता है, तुमको पता है, जैसे कॉपी में बनाते हो। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट, ये जो भी है, और दीज आर द कनेक्शन। ये तो देख देख के तुमको एरो करके खींचना है बस। आप 10-15 मिनट तुमको खाली सिलेक्ट करने में जितना टाइम लगेगा, ये सब चीज लाने में जितना टाइम लगेगा, एरो खींचोगे, खत्म, कुछ नहीं है। खुद से जब करोगे कोई भी मॉडल, नया मॉडल जब करोगे, पुराना मॉडल नहीं, जब देख कर नहीं, नया मॉडल जब करोगे, ऐसे एक डायग्राम बना लेना। ये तुम्हारा क्या क्या चाहिए और क्या क्या मेजर कर रहे हो, ये लिखना जरूरी है। जो मेजर कर रहे हो वो जहां से मिल रहे हो वहां से खींच दो, खत्म, काम खत्म। अच्छा, अभी शायद 1 मिनट बाकी है, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ज्वाइन कर लेना अभी। एक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मुझको ये यूज करना है, डिले पैरामीटर लास्ट टाइम दिखाए थे, डिले पैरामीटर यूज करना है। तो डिले पैरामीटर मतलब डिले किस में होता है, टाइम में होता है। तो टाइमिंग चेंज मेरा 3-4 जगह में टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तुमको डिले दिखाए थे। यहाँ के एक लिस्ट बना लो तुम, कहाँ कहाँ मुझको टाइमिंग चेंज करना है। तो ये तुम्हारा कॉपी से ही बन जाएगा खाली।